हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं अमित कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय अमित पर स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में आरपीएफ के लिए पिछली परीक्षा में हुए क्वेश्चन करेंगे, जो आरपीएफ कांस्टेबल एसआई के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। तो चलो अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कबड्डी खेल से संबंधित है? तो इनमें से कबड्डी खेल से कौन सा संबंधित है? तो कबड्डी खेल से ए के एफ आई विकल्प नंबर 1 सही है। तो फीफा फीफा तो किससे होता है? फुटबॉल से होता है। और बीसीआई का संबंध क्रिकेट से है। किससे है? क्रिकेट से है। तो कबड्डी का किससे संबंध हो गया? कबड्डी का ए के एफ आई से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना खालिस्तान में हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। कब हुई थी? 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक आणविक अखंड है? तो इनमें से आणविक अखंड कौन सा है? तो इनमें से आर्गन एक आणविक अखंड है। कौन सा? आर्गन। इनमें से कौन सा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है? तो इनमें से कौन सा करता है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग? तो 10 डिग्री क्रिक अलग करता है। कौन सा? 10 डिग्री क्रिक अलग करता है। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो जीके बाय अमित टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे अपलोड कर दी जाएगी। अक्षय रोग और टीबी खालिस्तान के कारण होते हैं। तो अक्षय रोग और टीबी किसके कारण होते हैं? तो ये दोनों बैक्टीरिया के कारण होते हैं। किसके कारण? बैक्टीरिया के कारण होते हैं। घर्षण के कारण एक दूसरे के संपर्क में दो स्थानों की अपेक्षा गति होती है। तो घर्षण के कारण कौन सी होती है? तो ये संघर्ष गति होती है। कौन सी? संघर्ष गति होती है। कोलारो झील खालिस्तान के त्रिकोण में पाई जाती है। तो कोलारो झील कहाँ पे पाई जाती है? तो ये गोदावरी और कृष्णा नदी के त्रिकोण में पाई जाती है। कौन से में? गोदावरी और कृष्णा नदी के त्रिकोण में पाई जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एसएससी की परीक्षा में भी पूछा गया। तो कोलारो झील गोदावरी और कृष्णा के त्रिकोण में पाई जाती है। लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो लोकसभा में कितनों को किया जाता है? 2 को किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को दोनों सदनों के द्वारा चुना गया तो उस व्यक्ति को घर के लिए वांछित खालिस्तान में सूचित किया जाना चाहिए। तो घर तो कितने दिन में होना चाहिए उसको? 10 दिन में। कोशिका के नाभिकीय का आविष्कार किसने किया था? तो कोशिका के नाभिकीय का आविष्कार किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। किसने? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है? तो अशोक स्तंभ कहाँ पे स्थित है? तो ये सारनाथ में स्थित है। किसमें? सारनाथ में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक लकड़ी की लुगदी पर रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा बनाया गया? तो कौन सा बनाया जाता है? तो ये रेहान बनाया जाता है। कौन सा? रेहान बनाया जाता है। रियो ओलंपिक 2016 में पहली बार भारतीय महिला पैरालंपिक पदक की विजेता दीपिका मलिक ने कौन सा पदक जीता था? तो दीपिका मलिक ने 2016 रियो ओलंपिक में रजत पदक जीता था। कौन सा? रजत जीता था। दक्षिण भारतीय मंदिरों के प्रवेश खालिस्तान द्वारा कहा जाता है। तो दक्षिण भारतीय मंदिरों का प्रवेश गोपुर को कहा जाता है। किसे? गोपुर को कहा जाता है। भविष्य की पीढ़ियों को जागरूकता को पूरा करने की क्षमता को धक्का दिए बिना वर्तमान पीढ़ी की जागरूकता को पूरा करना विकल्प करता है। इस वाक्य को समझिए। तो इसमें कौन सा होता है? तो ये सतत विकास होता है। कौन सा? सतत विकास होता है। सापेक्ष गंतव्य की इकाई है। तो सापेक्ष गंतव्य की कोई इकाई नहीं होती। कौन सी? कोई भी इकाई नहीं होती। दिल्ली में निम्नलिखित में से किस लोकप्रिय सुल्तान ने अलाई दरवाजा का निर्माण किया था? तो अलाई दरवाजा का निर्माण किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिस्ट्री का। तो अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। बर्फ का खालिस्तान होता है तो बर्फ का कितना होता है? तो 273.15 कैलोरी होता है। निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा झरना है? तो दुनिया का सबसे बड़ा झरना कौन सा है? तो एंजल फॉल है। तो आप सभी ने कमेंट कर देना कि एंजल फॉल्स कहाँ पे स्थित है। सत्यमेव जयते शब्द का किस उपनिषद से लिया गया? तो सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ओलंपिक पदक विजेता सुनील कुमार का संबंध किससे है? तो सुनील कुमार का संबंध किससे है? तो इसका संबंध कुश्ती से है। किसे? कुश्ती से है। नर्मदा नदी किस स्थान से निकलती है? तो नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। किससे? अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर लोहे और इस्पात की दुनिया की राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो लोहे और इस्पात की राजधानी के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसे पिटसबर्ग को जाना जाता है। भारत में किस नदी पर सबसे ऊंचा झरना पाया जाता है? तो भारत में सरस्वती नदी पर सबसे ऊंचा झरना पाया जाता है।
मौलिक अधिकारों की समानता का अधिकार क्या है? तो मौलिक अधिकारों की समानता का अधिकार कानून के समक्ष सभी लोग समान है। कौन सा मौलिक अधिकारों की समानता का अधिकार? कानून के समक्ष सभी लोग समान है। मबिलालपुरम का प्रसिद्ध समुद्री तट खालिस्तान का निर्माण किया था, तो इसका निर्माण किसने किया था? नरसिंह द्वितीय ने किया था। खालिस्तान को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है, तो सभी भारतीय नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है कि अपने अपने धर्म का पालन कर सकते हैं। लाल मिट्टी का लाल रंग खालिस्तान के कारण होता है, तो लाल मिट्टी का लाल रंग फेरिक साइड के कारण होता है। पहली सार्वभौमिक प्रसिद्ध कब भरी गई थी? तो कब भरी गई थी? 1893 में भरी गई थी। अर्थशास्त्र के विकल्प कार्यक्रम का अर्थ क्या है? तो कौन सा अर्थ है इसका? तो दीर्घकालीन योजना। कौन सा होता है? दीर्घकालीन योजना होता है। नृत्य की कांस्य प्रतिमा किस मीनार पर बनाई गई है? तो कौन से मीनार पर बनाई गई है ये नृत्य की कांस्य प्रतिमा? तो ये मोहनजोदड़ो पर बनाई गई है। शुक्र अपने कक्ष पे खालिस्तान से खालिस्तान घूमता है, तो शुक्र तो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ क्या है? तो धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ सुरक्षा है। कौन सा है? सुरक्षा है। भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रयुक्त प्रणाली कौन सी है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कौन सी? मिश्रित। राज्य का राज्यपाल कौन है? तो राज्य का राज्यपाल कैबिनेट होता है। दुनिया का खालिस्तान सर्वोच्च शिखर है, तो कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है। तो आप सभी ना माउंट एवरेस्ट की लंबाई कमेंट करना। योग के प्रकारों में अर्ध प्रशासन की स्थिति कौन सी है? तो कौन सी होती है ये? आधा लीली होती है। यदि संसद अनुमोदन नहीं करती तो अध्यादेश का अधिकतम अवधि कितनी होती है? तो इसकी अवधि 6 महीने और 6 सप्ताह होती है। वास्तविक कला में पंचायत शैली खालिस्तान शब्द से संबंधित है, तो पंचायत शैली मंदिरों से संबंधित है। आर्टिफिशियल जिम्नास्टिक किस कंपनी से जुड़ा हुआ है? तो ये विश्व चैलेंज कप से जुड़ा हुआ है। राज्य प्रसिद्ध को खालिस्तान भी कहा जाता है, तो राज्य प्रसिद्ध को राज्यों का प्रसिद्ध कहा जाता है। एक मुद्रा की तुलना में मूल्य खालिस्तान को कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है? विदेशी मुद्रा मुद्रा विनिमय दर को कहा जाता है। राइडर शब्द का संबंध किससे है? तो राइडर का संबंध कबड्डी से होता है। किससे होता है? कबड्डी से होता है। खुजराहो में कदारिया महादेव मंदिर भगवान खालिस्तान को समर्पित है, तो खुजारी में कदारिया महादेव मंदिर भगवान शंकर को संबंधित है। वित्तीय सहायता खालिस्तान द्वारा नियंत्रित की जाती है, तो वित्तीय सहायता को रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रित किया जाता है। आप सभी ने कमेंट करके बताएंगे रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पे है। तो धन्यवाद दोस्तों, आप सभी ने बताना कि आपको ये जीके के 50 क्वेश्चन कैसे लगे। अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ क्लास को लाइक शेयर जरूर कर देना और जो भी नया जुड़े चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना।